राज्याभिषेके जलमानयत्या हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्यः सोपान मार्गे च करोति शब्दं टटं टटं टं टटटं टटं टं। पुनः राज्याभिषेके जलमानयत्या हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्यः सोपान मार्गे च करोति शब्दं टटं टटं टं टटटं टटं टं। अर्थात कालिदास एवं राजा भोज के बीच में कुछ ऐसे वार्तालाप हो रहा था किसी कमरे में उनके महल के अटारी पर। उसी समय में कोई राज्य के अभिषेक का कोई समय हो रहा था, तब जल लेकर के आ रही थी कोई महिला, कोई बालिका, कोई युवती, और उस युवती का पैर जैसे ही सीढ़ी पर फिसला उसका घड़ा नीचे गिर गया। तब इस प्रकार की टटम टटम की आवाज आई। उस घड़े की जो आवाज आई सुन करके राजा भोज ने कालिदास से प्रश्न किया कि भो कालिदास टटम टटम किमस्ति समस्याम पूर्यताम। तो फिर कालिदास ने कहा कि राज्याभिषेके जलमानयत्या, राज्य के अभिषेक के समय में जलम आनयत्या, जल लाती हुई, हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्यः, युवत्याः हस्ताच्युतः, हाथ से छूट गया, हेमघटः अर्थात सोने का घड़ा उस युवती के हाथ से गिर गया। अतः सोपान मार्गे च करोति शब्दम, सीढ़ियों के, सोपान अर्थात सीढ़ियां, सीढ़ियों के मार्ग पर और वह शब्द कर रहा था घड़ा, क्या कि टटम टटम टम टटटम टटम टम, इस प्रकार का वह शब्द कर रहा था। महाकवि कालिदास की वाणी आप जरा ध्यान रखिए साथियों, वो हमें भी इस प्रकार की भाषा की उस योग्यता तक पहुंचना, उस चरम सीमा तक पहुंचना है कि हमारे मुंह से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य श्लोक बन जाए। इतने महान कवि कालिदास को हमारी इतनी मूर्खता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि वह महाकवि कालिदास जिस डाल पे बैठते थे उसे काटते थे। ये कथा आपने जरूर सुनी होगी। कालिदास नाम से ही संस्कृत का नाम है और संस्कृत के नाम से ही कालिदास का नाम है। उस कालिदास के बारे में आपको उसके माता पिता का नाम मालूम है क्या? नहीं मालूम। वो कहाँ जन्मे थे मालूम है क्या? नहीं मालूम। आपको नहीं, मुझे नहीं, इस संसार में किसी को नहीं मालूम। उनके कितने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं? 7 तो हैं और अभी भी खोज जारी है, पक्का नहीं पता। किस गुरुकुल में पढ़ते थे? नहीं पता। कौन उनके गुरुजी थे? पढ़ाने वाले गुरु कौन थे? नहीं पता। कहाँ के निश्चित रहने वाले थे? उनका समय क्या था? किस समय वो जन्म लिए थे? नहीं पता। किस इलाके के रहने वाले थे? नहीं पता। कुछ नहीं पता। पर मूर्खता की हद देखिए, हमें उन अंग्रेज और मुगलों ने क्या पढ़ाया इसकी हद देखिए। उनके इतनी निर्मम हत्या, हमारे ऋषि मुनियों की ज्ञान की हत्या उन्होंने करी। ये कितना निर्मम और कितना खराब से खराब और इतना त्याज्य वस्तु उन्होंने किया, ये देखिए। कुछ नहीं पता कालिदास के बारे में हमको, पर इतना जरूर पता कि जिस डाल पे बैठते थे उसे काटते थे। ये कितनी महान मूर्खता है हम लोगों की कि हम हमारे भारतीय ऋषि मुनियों मनुष्यों को हम मूर्ख कहते हैं। और विदेशी जितने भी आ जाएं, डार्विनवाद हो, चाहे लेमार्क हो, चाहे विजमैन हो, चाहे कोई भी हो, डेनियल रदरफोर्ड हो, चाहे न्यूटन हो, सबको हम महान विद्वान कहते हैं। और हमारे भारतीय ऋषि मुनि भास्कराचार्य, वराह मिहिर, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, नागार्जुन, इस प्रकार के महान मनुष्य हमारे भारतीय लोगों को, हम भारतीय विद्वानों को, उनको मूर्ख कहते हैं। कालिदास को ऐसा, इतना महान कवि कालिदास के संस्कृत का पर्यायवाची कालिदास है। कालिदास अगर कह दिया जाए तो कहेंगे कि कौन सा? वो संस्कृत वाला कालिदास। और संस्कृत यदि कह दिया जाए तो कहेंगे कौन सा संस्कृत? वो जिसमें कालिदास है वो वाली संस्कृत। अर्थात कालिदास के नाम से संस्कृत का नाम है, संस्कृत के नाम से कालिदास का नाम है। कालिदास और संस्कृत आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं, परंतु फिर भी इतने महान कवि को हम क्या कहते हैं? जिस डाल पे बैठते थे उसे काटते थे। कितनी मूर्खता की हद है हमारी। देखिए उनका लिखा हुआ एक श्लोक काफी है उनको महाकवि के पद पर आरूढ़ करने के लिए। एक श्लोक मात्र कि राज्याभिषेके जलमानयत्या हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्यः सोपान मार्गे च करोति शब्दम टटम टटम टम टटटम टटम टम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।